लेकिन आप लोग जो कार्यालय प्रभारी हैं या महादेव का काम करते हैं, इस बात को दिमाग में क्लियर करके रख लीजिएगा कि शिव का शिष्य होना और कार्यालय प्रभारी होना दोनों दो स्थितियां। शिव का शिष्य होना और किसी काम को करना, लौकिक काम को करना, जैसे सरकार में मैं था, दोनों दो स्थितियां हैं। दोनों को मिक्स करिएगा तो गड़बड़ होगा। लेकिन आपका भाव जैसे जैसे जिस दिशा में प्रबल होगा, जैसे लौकिक जगत में प्रबल होगा तो शिव चर्चा में उसके लक्षण दिखेंगे, शिव की ओर प्रबल होगा तो लौकिक जगत में उसके लक्षण दिखेंगे। इसलिए शिष्यानुभूति में एक लाइन भी है कि शिव की शिष्यता में, पूरा वाक्य मुझको याद नहीं है, शिव की शिष्यता में आपके द्वारा किया गया कोई भावाचरण लौकिक जगत के लिए अनुकरणीय होता है। भावाचरण, देखिए वहां शब्द का क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी शिव की शिष्यता के भाव में किया गया आचरण। शिव शिष्य के रूप में नहीं, शिव शिष्य के रूप में आप बहुत आचरण करते हैं, शिष्यता के भाव में जो आचरण आप करते हैं वो जगत के लिए अनुकरणीय है। एक सामान्य सा आचरण जगत के लिए अनुकरणीय है। भाव के अधीन किया गया आचरण, पुत्र भाव के अधीन किया गया आचरण, पिता भाव के अधीन किया गया आचरण, ठीक उसी तरह से कहा गया है शिष्य भाव के अधीन किया गया आचरण, भावाचरण, भाव के अंतर्गत किया गया आचरण। तो मूल बात से भटक नहीं जाना है। मूल बात है कि शिव का शिष्य होना है, इससे भी ज्यादा मूल बात है शिव का शिष्य लोगों को बनाना है। मैंने कई बार कहा कि आप महादेव के चेला होके करिएगा क्या, ये हमको बता दीजिए। आप शिष्य शिव शिष्य हो ही जाइएगा तो कौन आप हानि तोड़ लीजिएगा, ये बताइए। अरे दूसरों को शिव का शिष्य बना दीजिए, दूसरे आपके कहने से, आपके बोलने से, आपके आचरण से शिव को अपना गुरु मानने लगे और मान लें, यही सबसे बड़ी बात है। शिव लोगों, यही सबसे बड़ी बात है। आपने, हमने तो गुरु मान लिया, बाकी बनाना तो गुरु का है। ये 3 सूत्र आपको हमको दिए गए हैं कि दूसरों को हम लोग शिव शिष्य बनाएं, और बनाने लगिएगा ना तो खुद बनने लगेगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। आप शिव शिष्य हो इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मुझसे नमः शिवाय नहीं होता था, इधर छूट गया। ऐसे ही मैं बहुत कम नमः शिवाय करता हूं, तो मैंने एक उपाय निकाला। जो लोग इधर आ रहे होंगे चर्चाओं में वो देखते होंगे, मैं अक्सर कहता हूं नमः शिवाय करिए। पहले मैं नहीं बोलता था, पहले बोलता था चर्चा करिए, अब बोलता हूं नमः शिवाय करिए। यहां तक मैंने किया कि नमः शिवाय के गणित को मैंने तोड़ दिया। नमः शिवाय का गणित है, मंत्रों का जो गणित है 108 के फॉर्मूले पर आधारित है, स्थान काल पात्र के फॉर्मूले पर आधारित है कि 108 बार मंत्रों का जप ऐसे ऐसे प्रभाव डालता है। हमने उसके गणित को तोड़ दिया। हम कहा कि 108 बार करने की मानसिकता ही लोगों की नहीं है, ये बैठ के करना चाहते ही नहीं है लोग। इतना ज्यादा मेटीरियल वर्ल्ड, इतना ज्यादा ये जगत आप पर, हम पर हावी हो गया है कि हम लोगों का मन वहां टिकता ही नहीं है। तो हमने कहा कि अरे भाई 2 बार करो ना, 3 बार करो नहीं यार, फिर 1 घंटा के बाद शिव याद आए या मौका लगे तो 3 बार नमः शिवाय कर लो, 2 बार कर लो, 1 बार कर लो, ऐसे टुकड़े टुकड़े में करो नहीं यार। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि नमः शिवाय को इतना हरिनाम आप पॉपुलर क्यों कर रहे हैं? मंत्रों को तो आज तक गोपनीय रखने का विधान रहा है, मंत्र गुप्त रखे जाते हैं, मंत्रों की क्रियाएं तक गुप्त रखी जाती हैं। एक क्रिया मैं कर रहा था दिन में लोगों के सामने,
एक महाप्रयत्न ने मुझको रात में टोक दिया, झंडोत्तोलन हो रहा था क्या यार, यही झंडा फहरा रहे थे क्या? यानी मंत्रों को गुप्त रखने का विधान है, मंत्रों की क्रियाएं प्रक्रियाएं भी गुप्त रखी जाती है। तो मैंने उसका उत्तर खुद ही ढूंढ लिया कि जब कोई मिशन स्कूल होगा तब ना वो अपना करिकुलम अलग रखेगा। लेकिन सरकार क्या करेगी? सरकार को तो सभी बच्चों को पढ़ाना है। शिव तो जगत का गुरु है भाई ना, तो उसके लिए कौन कुपात्र है कौन सुपात्र है इसका फैसला करिए। मंत्रों को गोपनीय रखने का तो एक ही कारण था ना कि कुपात्र को नहीं मिल जाए, अभक्त को नहीं मिल जाए, जो किताबें कहती हैं। शिव के सामने कौन अभक्त है, शिव के सामने कौन कुपात्र है, बताइए तो जरा। मिशन स्कूल के सामने हम कुपात्र हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर हमको कुपात्र डिक्लेयर करेगा, सरकार रहेगी? उसको तो सभी बच्चों को पढ़ाना है, वो मूर्ख हो या होशियार हो। ठीक उसी तरह से शिव की नजर में कौन कुपात्र है? तो जब उनकी नजर में कोई कुपात्र नहीं है तो मंत्रों की गोपनीयता क्या? और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब अक्सर बोलता हूं कि नमः शिवाय करिए ना भाई साहब, टुकड़े टुकड़े में करिए ना, मेरा भी नमः शिवाय होने लगा। यानी 3 सूत्रों की प्रक्रियाएं, यानी तीनों सूत्र अलग अलग, आप दूसरों को बताने लगेंगे। जुर्म आप मत करिए, अब कोई नहीं कह रहा करने के लिए, करवाइए तो। अब 3 सूत्र मत करिए, हमें अलाउ किया, आप लोगों को मत करिए। हम ही को महादेव ने कहा, हम ही नहीं अलाउ किसे अलाउ करेंगे यार? शर्त क्या है? दूसरे से करेंगे। करना तो पड़ा, अपने ऑटोमेटिक होने लगेगा। नहीं कैसे करिएगा? दूसरे को बताते बताते अपने होने लगेगा। मेरा नमः शिवाय होने लगा। तो हमने कहा लोगों को कि अरे नमः शिवाय करने को तो बताओ, 5 बार करे, 3 बार करे, फिर टुकड़ा में बाद में करेगा। नमः शिवाय में बड़ी ताकत है भाई, बड़ी ऊर्जा है, जिसका आभास हमको आपको नहीं है, लेकिन बड़ी ऊर्जा है उसमें। शर्त एक ही है कि गुरु होने चाहिए, सही गुरु होने चाहिए। तो अब क्या हम लोगों के लिए सही या गलत गुरु का क्या होता है? अब तो शिव से ऊपर कोई होता ही नहीं, तो शिव ही हम लोगों के गुरु हैं। अब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने शिव को गुरु माना, जो 3 सूत्र मिले उसको करने की कोशिश की, करते हैं हम लोग। अब भी अगर महादेव हम लोगों के गुरु नहीं होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते? भाई इंसान की अपनी एक सीमा है ना, हमारी अपनी ताकत की एक सीमा है ना, उससे ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कई बार शिव कार्य में हमने कहा है कि इससे ज्यादा हम माथा नहीं लगाएंगे, बात साफ है। सब काम हम ही करेंगे तो महादेव क्या करेगा? सच्चाई है कि सब काम हम लोग से होता ही नहीं, करना तो महादेव को ही पड़ेगा। शिव शिष्य परिवार का मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन? अरे शिव शिष्य परिवार तो उसका पैदा है, बच्चा है। शिव शिष्यता का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अपने गुरु है ना। शिव शिष्यता के सीएमडी कौन है? चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अपने महादेव है। तो हम लोगों को जितना बुझाएगा उतने न करेंगे, उससे ज्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी होगी, कामयाबी उसकी होगी। एक्चुअली कामयाबी भी हम ही लोग लेते हैं, जबकि हमारी आपकी वो कामयाबी होती नहीं। कोशिश भी हमारी आपकी नहीं होती है, वो तो हुले ले ले में है। किसी जाना स्थिति तो हम लोगों को जितनी ताकत होगी उतनी नहीं करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करें। हम लोग इतनी कोशिश करेंगे, जो मेरा गुरु चाहता है वो हम करेंगे। नहीं होगा उनसे दया मांगेंगे, नहीं होगा उनसे झगड़ा करेंगे। और दूसरा सूत्र नहीं होता है तो 3 सूत्र है ना।
तो पहला तीसरे का मदद लेंगे। अगर पहला नहीं होता है दूसरे तीसरे का मदद लेंगे। तीसरा नहीं होता है तो पहले दूसरे की मदद लेंगे। अभी हम दूसरे की मदद के लिए तीसरा बताया कि नहीं बताया? दूसरे सूत्र में आपने दूसरे को समझाते हैं, तीसरा सूत्र दूसरे को समझाइए, तीसरा होने लगेगा।